आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। आप सबका जुड़ाव ही हमें आत्मिक शक्ति देता है। आज से जून आरंभ हो गया, आज 1 जून है और निश्चित रूप से यह दिन आज से जून महीना आरंभ है। जून महीना बहुत अच्छा महीना होता है, छुट्टियों का महीना। और देखते देखते मई में जो छुट्टियां थी 10-11 दिन बीत गए। अब इसके बाद में अब ये जून की छुट्टियां आरंभ हो रही हैं तो निश्चित रूप से जून भी एंजॉय किया जाएगा। मित्रों, आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए। आपका नया आयोग अब बहुत जल्दी ही गठित होने वाला है। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में ये बात होगी कि कल सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने किया क्या। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ उच्चतम न्यायालय की कल की सुनवाई उच्च न्यायालय की नहीं हो पाई। उच्चतम तो होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी सुनवाई नहीं हो पाई और फिर सुनवाई डेट लगेगी। सरकार के पास में तमाम हथकंडे होते हैं, आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से। सरकार अपने हिसाब से ही काम करेगी। तो सरकार ने कुछ मोहलत मांग ली है, मान के चलिए। उन्होंने कहा है कि 12 जून तक हम गठित कर देंगे। तो हमारी न्यूज़ एक बार फिर से सटीक रही है दोस्तों, जो हमने कहा था वही हुआ है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। आंतरिक सूत्र बता रहे हैं कि हर हाल में आप लोगों का पेपर जून में तो अब नई पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जुलाई में आपका पेपर अवश्य हो जाएगा, है ना। जुलाई में आपका पेपर अवश्य हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं। प्लस दूसरी बात ये कि कल की तारीख में आप लोगों के द्वारा बड़ा उत्साह से नोट्स लिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, इतना विश्वास जताने के लिए। कल मेरे 3-4 भाइयों ने नए अचीव बने हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी रेस में शामिल हो गए हैं। और रही बात ये कि कुछ लोग पूछते हैं सर काउंसलिंग क्या सच में होगी क्या, तो हम क्या यहाँ पे आते हैं कथा बाचने? आपको क्या लगता है आप कथा बाचने आते हैं? अरे होगी तभी ना बताया जा रहा है आपको। निश्चित रूप से होगी, उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अपने आप ऐसे हो जाएगी। जो भी लोग सफलतम रूप से साथ आएंगे उन्हीं का होगा भी, है ना। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि ये मेरिट वो मेरिट कोई नहीं देखता मेरे भाई। आज के समय में अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी जीत तय है, ठीक है। तो इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ो। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय शिक्षकों की भर्ती के लिए कैलेंडर बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा, जो उत्तर प्रदेश का नया आयोग बन रहा है, जिसमें सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। सचिव पूरा कार्य करवा रहे हैं अपने अधिकारियों से। अधिकारी तो निश्चित रूप से इस कार्य में, इस मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि शासन का ये स्पष्ट आदेश है कि भर्तियों की प्रक्रिया जब एक बार आरंभ हो तो तीव्र गति पकड़े, किसी भी प्रकार से उसको रोका जाना अपेक्षित नहीं होगा। और जो भी इस मामले में बाधक बनेगा तो उसको सीधे रास्ता दिखा दिया जाएगा बाहर का। जाहिर सी बात है कि शासन की ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों के पद भरे जाएं, और इसमें कितने पद खाली हैं इसको एकत्र करने का कार्य चल रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए भैया, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती करनी है ना। LT ग्रेड के लिए आप लोग अगर अभी से ही सार्थक प्रयास करेंगे तो यकीनन आप लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जूनियर को लेकर के आप लोग बहुत परेशान। जूनियर एडिट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, अब जहाँ से वो बंद हुई थी वहीं से फिर स्टार्ट होने जा रही है। माने अब इसके बाद में आप लोगों के मेरिट इत्यादि बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। मेरिट इत्यादि बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे जिस प्रकार की स्थिति है। तो आप लोग भी उस मेरिट व्यवस्था में लाभ उठाइए। और दोस्तों, जिनकी मेरिट 69 होगी वह सफल हो जाएंगे। 69 मेरिट वाले सफल हो जाएंगे। सामान्य वर्ग में ही 70 और इसमें जो है 69। जाहिर सी बात है कि सामान्य वर्ग में भी इस बार फाइट बहुत तगड़ी होने जा रही है, याद रखिएगा। इस बार सामान्य वर्ग में फाइट बहुत तगड़ी होने जा रही है।
और जब तगड़ी फाइट होती है दोस्तों तो लड़ाई भी ज़बरदस्त हो जाती है। और इसमें सफलता के चांस जो होते हैं पॉइंट पे छटने को हो जाते हैं ना। तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी है तभी आप शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा आप या तो सुपर टेट में बहुत अच्छा किए हों, जाहिर बात है 60% सुपर टेट का और इसके बाद में कुछ शैक्षिक मेरिट का, इन सबका जुड़ करके आपका की मेरिट बनेगी। अकेले इसके बेस पर तो होगा नहीं, जानते ही हैं। परीक्षा बेस पे होता तो आराम से 110 तक वाले आराम से हो जाते, लेकिन वही है कि परीक्षा बेस पे नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों की इच्छा है कि ये रद्द किया जाए, दोबारा कराया जाए। अब तो रद्द भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने लंबे समय से है ना। और फिर रद्द किस आधार पर करेंगे, कौन सा आधार है? दोबारा अगर पेपर कराया जाता है तो भी उत्तम होता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, टीचर्स भर्ती के लिए आप लोग अपना अप्लाई करते रहिए। बिहार में भी भर्ती आ रही है, वहाँ पे भी आवेदन कीजिए। उत्तर प्रदेश पे बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलेगा। चुनावी राज्यों में आप लोगों को ध्यान देना है कि बहुत सी भर्तियाँ आने वाली हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी भर्ती प्रक्रिया चल भी रही है इस समय, है ना। तो वहाँ भी आप ट्राई करते रहिए। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जैसे नोट्स के लिए मांग करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से सिर्फ हम लागत मूल्य लेते हैं, ठीक है। हम लागत मूल्य तो लेंगे ही, लागत मूल्य तो आवश्यक है भाई। अब जो लागत लगा रहे हैं, आपको उपलब्ध करा रहे हैं, कम से कम लागत मूल्य तो आप लोग दे ही दीजिए। और जो लोग अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें, अविलंब जमा कर दें। जितना देर आप करेंगे उतना आपका नुकसान है, ठीक है। समय कम है, जितनी जल्दी जमा कर दें, जितनी जल्दी आज चीज़ इनको बनना है बन जाए, ज़्यादा उत्तम रहेगा। अपना नुकसान करें, अपना हम क्या करें उसमें। मित्रों, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टीचर्स भर्ती के लिए इस समय कवायद तेज़ चल रही है और मान के चलिए कि इस पर कुछ न कुछ अच्छा होगा ज़रूर, ठीक है। इन्हीं सब दिशाओं की तरफ हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों के प्रयास में हमेशा, है ना, हम लोगों के प्रयास पे हमेशा इस बात का, है ना, इस बात की मुहिम रहती है कि आप लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। रही बात यह कि देखिए, प्रतियोगी संगठन लगे हुए हैं अपनी तरफ से, उनका भी प्रयास जारी है। प्रतियोगी संगठनों का ये कहना है ना, प्रतियोगी संगठनों का ये कहना है कि देखिए, भर्तियां नियमित नहीं होने से बेरोज़गार ओवरेज हो जाता है। बात भी सही है भाई, या तो आप नियमित रूप से भर्ती करिए। तो इसी प्रॉब्लम का पूरा समाधान करने के उद्देश्य से ही भर्तियां लटकी हुई हैं। 90% उत्तर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। 90% यहाँ आरक्षित सीटें हो जाएंगी। अदर स्टेट को 10% मिलेगा, वैसे भी 10% में ही आते हैं। तो आधिकारिक रूप से मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। हर स्टेट ने अदर स्टेट के लिए 10% कर दिया है और 90% अपने युवाओं को दे रहे हैं। तो देखा जाए तो क्षेत्रवाद पूरी तरीके से हावी है। और आप भी तो देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से किसकी क्या भाषा शैली है। विदेशों में जाकर के लोग नाक कटा रहे हैं। जहाँ कोई बना करके आ रहा है, विश्वगुरु बनाना चाह रहा है, तो कोई जाहिल जा करके वहाँ पे सब पूरा गड़बड़ करके चला आ रहा है। तो अगर भाई देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपने स्थान पे है, ठीक है, देश का मान सम्मान अपने स्थान पे है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें करके बेइज्जत करने का कोई मतलब नहीं है। अपने ही देश को बदनाम करना ये कहीं बुद्धिमानी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से बुद्धिमानी की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती जो जिसकी बुद्धि ही नहीं है ना। वैसे लोगों को क्या कहा जाए, बुद्धिहीन है ये लोग। और इनका भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते, ऐसे जाहिलों का। यही सी बात है दोस्तों, आप लोग अपना कार्य करते रहें और राजनीति से बहरहाल राजनीति से दूर रहें, अपना कार्य करें। जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन आपको करना चाहिए। यही आप मेरी अपेक्षा है, यही मुझे कहना है। साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भर्तियाँ भी आने वाली हैं। प्रवक्ता के लगभग 5000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। कुछ बहुत लोग बहुत परेशान हैं, परेशान ना हो।
ये इतना ज़रूर जान लीजिए कि अब लोग फार्म आराम से भर पाएंगे। एलटी ग्रेड के लिए ये इतना गोल्डन चांस है, एलटी ग्रेड वाले में लग जाइएगा, बहुत बढ़िया मौका है। भले पद चाहे जितने आए दोस्तों, अगर आप लोगों को 7-8 हज़ार भी पद मिलते हैं तो बहुत हैं। आपको अपने विषय से मतलब है ना, उसमें आप लोग लड़ाई लड़िए, ठीक है। और मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि उसी से आपको जीत मिलेगी, उसी दिशा की ओर आपको चलते रहना चाहिए, ठीक है। सुनवाई आप लोगों की मान के चलिए कि ये सोमवार को लगी हुई है, सोमवार को आप लोगों का फाइनल हो जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, मंडे का इंतज़ार करिए, मंडे को फाइनल हो जाएगा। आप लोगों का विज्ञापन भी आएगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। हियरिंग शुल्क जल्दी से जल्दी जमा कर दें ताकि मामला रफा दफा होने की ओर है, रफा दफा हो जाए। जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा करेंगे उनके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट बता रहा हूँ। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि आप सबकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन आपको भी तो इसके लिए 4 कदम आगे आना पड़ेगा दोस्तों। अगर 4 कदम हम चलें तो 2 कदम आपको भी आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से साथ आएँ जिससे कि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सके। जो लोग वेटिंग लिस्ट इत्यादि में अपना स्थान बनाना चाहते हैं वो लोग भी याचिका में अवश्य शामिल हों। आप लोगों के लिए फ़ायदे की स्थिति है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शायद नहीं होगा, ये निश्चित रूप से होगा, इसीलिए इस पर लापरवाही का तय नहीं करें। लापरवाही आप लोगों की आप पर ही भारी पड़ने वाली है। अब भाई डिसीजन आपको लेना है, फैसला आपको करना है। हमारा काम था आप लोगों को अवगत कराना। अगर हम आपको गुमराह कर देते होते तो आपको झांसा देते रहते। हमको झांसा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सी बात है। सीधा सिद्धांत है कि हमारे भाई बहनों का उद्धार होना चाहिए, तो इसी उद्धार के लिए मैं लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। बहुत बहुत आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। और एक चीज़ और दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम हैं ना। हमारे होते हुए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं हमेशा आपके लिए प्रयासरत हूँ, हमेशा आपके लिए प्रयासरत रहूँगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।